बरमूदा तकोन, जहाज़ों का कब्रिस्तान। ये दुनिया पुरअसरार मुअजिज़ों और ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जहाँ तक अब भी इंसान की रसाई नहीं है। इन्हीं जगहों में से एक बरमूदा तकोन है। ये वो पुरअसरार जगह है जिसके बारे में ऐसे इंकशाफात किए जाते हैं कि सुनने वाला हैरत में मुब्तला हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर पुरअसरार वाक़यात के अलावा पुरअसरार मखलूक भी देखी गई है। असल मामला क्या है, ये जानने के लिए साइंसदान पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1492 में कोलंबस बहिरा ओकियानूस में सफ़र कर रहा था कि उसे समंदर में गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। पहले तो उसे लगा कि कंपास ने काम करना छोड़ दिया है। उसके बाद उसने आसमान से एक आग का गोला समंदर में गिरते हुए देखा। कोलंबस ने वहां से वापस जाना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और उसे पागल कहने लगे। अमेरिका के 14 जंगी हवाई जहाज़ों ने इसी जगह के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन बरमूदा तकोन के करीब आते ही उन जहाज़ों की कंपास ने काम करना छोड़ दिया। इस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने मदद के लिए फौरी तौर पर कंट्रोलर टावर से रब्ता किया और कहा कि हमें मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। समंदर का रंग भी सब्ज पड़ चुका है और ये समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इनकी मदद के लिए हवाई जहाज पर निकला, लेकिन उड़ान भरने के 27 मिनट बाद ये जहाज भी गायब हो गया। यहाँ मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों, खा वो छोटे हों या बड़े, सबको अपने अंदर समो लिया, जिनका कभी पता ना लगाया जा सका। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। इस इलाके में 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और हजारों अफराद पुरअसरार तरीके से गायब हुए। हादसात के बाद कई माहिरीन ने इस जगह को अपनी अक्ल और सोच के हिसाब से बयान किया। इन सब पुरअसरार वाक़यात के बाद इस जगह को बरमूदा तकोन का नाम दिया गया। ये जगह अमेरिकी शहर फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको सल्तनत तक फैली हुई है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये खुलाई मखलूक और पुरअसरार मखलूकात का इलाका है। कुछ का मानना है कि ये जगह दुनिया में मौजूद नेचुरल टाइम पोर्टल है और ये तमाम जहाज़ों को अपनी लपेट में लेकर ऐसी जगह पर ले जाती है जहां इसका दूसरा सिरा खुलता है। बरमूदा तकोन नामी ये इलाका अमेरिकी फौजी हुकाम के कब्जे में है और अमेरिकी फौज इस इलाके की कड़ी निगरानी करती है। अमेरिकी फौज किसी खुलाई मखलूक को मानने से इनकारी थी, लेकिन निगरानी पर मामूर एहलकारों के मुताबिक उन्होंने इस इलाके में पुरअसरार मखलूक को देखा है। माहिरीन का कहना है कि बरमूदा तकोन में मौजूद सुराख एक खास वक्त पर खुलता है और बंद होता है। इस सुराख के खुलते वक्त कोई भी जहाज इसके करीब आता है तो ये उसे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इस जगह के बारे में कहते हैं कि जो जहाज इसके अंदर गायब होते हैं वो अब भी सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में हैं। कुछ का कहना है कि यह मैथीन गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो इससे दियोहेकल किस्म के बुलबुले पैदा होते हैं जो हवाई जहाज और बहरी जहाज को अपने अंदर समाकर तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। दूसरी जानिब 1925 में कोटा पैक्सी जहाज ने 32 मुसाफिरों समेत सफर का आगाज किया और 2 दिन सफर के बाद ये जहाज भी बरमूदा के इलाके में गायब हो गया, जिसको 90 साल बाद 2015 में ढूंढ लिया गया। इस जहाज को देखकर लोगों को हैरत का झटका लगा, क्योंकि जो जहाज बरमूदा तकोन में डूबकर खत्म हो चुका था वो कई सालों बाद मिल गया। इस वाकये ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि अगर बरमूदा में मैथीन गैस मौजूद है तो ये जहाज किस तरह बच गया। अमेरिकी अफवाज और साइंसदान अभी कश्मकश में मुब्तला थे कि चंद साल कबल बरमूदा तकोन की एक और हैरान कुन हकीकत उनके सामने आई। साइंसदानों के मुताबिक खुला में मौजूद नासा की स्पेस लेबॉरेटरी जब बरमूदा के इलाके से गुजरी तो उसमें मौजूद तमाम आलात ने काम करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि अमेरिका का हिबल टेलीस्कोप भी कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है। अमेरिकी खलाबाज ने बताया कि इनके पहले खुलाई मिशन में उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि बरमूदा तकोन के ऊपर से गुजरते हुए उनका स्पेस स्टेशन काम करना छोड़ देता है। एक मर्तबा उसके सामने एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। इस चमक में कोई आवाज तो न थी, लेकिन उसके बाद स्पेस स्टेशन के आलात ने काम करना छोड़ दिया था और ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। माहिरीन अब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बरमूदा तकोन में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला किया हुआ है। इसमें आखिर कौन सी ताकत मौजूद है जिसने न सिर्फ जमीनी जहाज बल्कि खुला में मौजूद स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर उसमें खराबी पैदा की। क्या वाकई इसके अंदर कोई पोर्टल डायमेंशन है? ये वो सवाल है जिसको जानने की माहिरीन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।